गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सिखाऊंगा। इनकी प्रैक्टिस से आपकी डेली कन्वर्सेशन जो इंग्लिश है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो पहला फ्रेज है डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस का मतलब होता है बेतुकी बात मत करो। बेतुकी बात मत करो या बेहुदा बात मत करो। जब आप कहीं बैठे होते हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हो, घर पर बैठे होते हो, छोटे बच्चे या कोई भी होता है, कभी बीच में भी लोग कुछ टोकाटाकी करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जो नॉन सेंसिकल होती है, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, तब आप उनको चुप कराते हो और ये कहकर चुप कराते हो इंग्लिश में डोंट टॉक नॉनसेंस। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी को ये बताना हो कि वो कोई बात गलत कह रहा है, गलत तरीके से कह रहा है, तब आप कहोगे डोंट टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट फ्रेज है बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ फ्रेज हम वहां यूज करते हैं जब कभी हम देखें कि कोई बंदा जो आपके सामने है, आपके साथ बैठा हुआ है, थोड़ा बदतमीजी से पेश आ रहा है, कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो अच्छी नहीं है, तब आप उसको समझाने के अंदाज में कहते हो बिहेव योरसेल्फ। बात करने का तरीका सीख लो कि किस तरीके से बात की जाती है। तीसरा फ्रेज है थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब होता है सोच समझ कर बोलो। कहा नहीं आता है पहले तौलो तब बोलो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में जो कुछ भी आता चला जाता है वो बकते चले जाते हैं। तो आप कहते नहीं हो कि पहले सोच लिया करो तब बोला करो। इसके लिए इंग्लिश में आप कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक। सोच समझ कर बोला करो। अगला फ्रेज है हैव अ हार्ट। हैव अ हार्ट का मतलब होता है थोड़ा सब्र करो। ये आप कहां बोलते हो? जैसे कि आप कहीं हो, सपोज आपको कोई शॉप है या आप किसी ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो तो कोई कस्टमर आए या कोई शॉप पर कोई कस्टमर आए या कोई भी आपके घर में है जो आपसे कोई काम करने के लिए कहे, आप बिजी हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो इतने उतावले हैं, वो चाहते हैं कि हर कुछ छोड़कर, सारे काम छोड़कर आप उनका काम कर दो। तो आप ऐसा भी तो नहीं कर सकते हो ना। आप उनसे कहते हो कि थोड़ा सब्र करो। इसको इंग्लिश में आप कहोगे हैव अ हार्ट। हैव अ हार्ट। अगला फ्रेज है लेट इट बी। लेट इट बी का मतलब होता है छोड़ो हटाओ रहने दो। आसानी के लिए इसको लिख दिया गया है छोड़ो हटाओ, जिससे कोई बात नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पॉकेट में पैसे थे, 10 रुपए थे, 50 रुपए थे, बात कहीं गिर गए, आपने चेक किया, लगा कहीं गिर गए, और आप बाइक से अगर जा रहे हो तो आपका दोस्त है या घर को ये कहते नहीं आओ पीछे मुड़ के देखें, हो सकता है कहीं मिल जाए, तो आप कहते हैं अरे छोड़ो हटाओ रहने दो। इस सेंस में भी आप कह सकते हो। और जब दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाए, आप जब उनके बीच बीच बचाव करते हो, तब भी आप कहते हो छोड़ो हटाओ रहने दो यार, जाने दो। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहोगे लेट इट बी। छोड़ो हटाओ रहने दो। जब आप बात टाल रहे होते हो तो उसके लिए आप कहते हो लेट इट बी, छोड़ो जाने दो। अगला है मूव असाइड। मूव असाइड का मतलब होता है थोड़ा खिसको। ये आप कब यूज करते हो? जैसे कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो या बस में आप सफर कर रहे हो, भीड़ है या सीट पे आपको लगता है कि थोड़ा भाई साहब खिसक जाए तो मैं बैठ जाऊं। या आप कहीं पर भी हो, अपनी कोचिंग में हो, स्कूल में हो, कहीं अपने घर पे भी हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको लगता है कि आपका बैठने का मन कह रहा है थोड़ा खिसक जाए तो मैं भी बैठ जाऊं। इससे पहले मैं इस फ्रेज को आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से इसका रिवीजन हो रहा है। तो आप उससे कहते हो मूव असाइड, थोड़ा से खिसक जाइए। अगला है प्लीज वेट अ बिट। प्लीज वेट अ बिट का मतलब होता है थोड़ा इंतजार कर लीजिए। किसी ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा, आपको लगता है कि इस काम को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है या पहले से आप किसी काम में इंगेज हो, तो आप उनसे कहते नहीं हो कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तो आप क्या कहोगे? प्लीज वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगला क्या है? प्लीज बी सीटेड। आप ऑफिस में हो, कोई कस्टमर आया,
आप अपने घर पर हो, कोई गेस्ट आया, या कहीं पर भी जो आप किसी सामने वाले से कहते हो, बैठने के लिए कहते हो, बहुत ही सम्मान के साथ कहते हो, तो आप कहते हो प्लीज बी सीटेड। इसके लिए एक और फ्रेज है, प्लीज हैव अ सीट भी कह सकते हो। प्लीज हैव अ सीट भी कह सकते हो आप, और प्लीज बी सीटेड भी कह सकते हो। नेक्स्ट वन है प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। इसका मतलब है थोड़ा और ठहरिए। इसको आप कब यूज करते हो? अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई गेस्ट अगर आए, जब वो आपको कोई दोस्त ही अगर आ जाए, जब वो जाने के लिए कहता है भाई चलें, तो आप कहते नहीं हो अरे यार थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको यार। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और ठहरिए। और आखिरी फ्रेज है आज का, डू कम अगेन। जब आपका वही दोस्त है, कुछ देर पहले जिससे आपने कहा था प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर और बैठ गया, लेकिन अब वो जब जा रहा है तो आप उसको जाने की इजाजत दे रहे हो, लेकिन कह क्या रहे हो? डू कम अगेन, फिर आना, फिर आना। अपने दोस्त से कह रहे हो कि फिर से आप मेरे घर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 10 इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस सिखाए हैं। इनकी वो प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।